सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह के जैसे ही 9:15 होते हैं, सभी शेयर धारक स्क्रीन के सामने नजरें गड़ाकर बैठ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस शेयर मार्केट का जन्म हमारे देश को आजादी मिलने से 107 साल पहले ही हो गई थी। हालांकि उस समय किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, तो ट्रेडिंग का तरीका थोड़ा ज्यादा अलग था। तो चलिए जानते हैं कैसे शुरू हुआ यह शेयर मार्केट, जिसने अब तक करोड़ों लोगों की किस्मत बदल डाली। शेयर बाजार के जन्म की कहानी कुछ ऐसी है। ये साल था 1840 का। मुंबई के टाउन हॉल के पास बरगद के पेड़ के नीचे 22 लोगों ने मिलकर शेयर बाजार की शुरुआत की और शेयरों का सौदा करना शुरू किया। कुछ सालों बाद किसी वजह से ये दलाल महात्मा गांधी रोड पर बरगद के पेड़ के नीचे जुटने लगे। धीरे धीरे दलालों की संख्या बढ़ती चली गई। शेयर बाजार के जन्म से लेकर अब तक की कहानी में हम इन बातों पर आपको देंगे जानकारी। 1840 में बरगद के पेड़ के नीचे शुरू हुआ था शेयर बाजार। 22 दलालों ने मिलकर मुंबई के टाउन हॉल के पास रखी इसकी नींव। 1875 में नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन का हुआ गठन। इस एसोसिएशन में ₹1 रखी गई थी एंट्री फीस। 1957 में सरकार बीएसई को सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाई। शेयर बाजार में पारदर्शिता के लिए सरकार ने की सेबी की स्थापना। 1986 में बीएसई और अन्य एक्सचेंज की हुई शुरुआत। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम की वजह से बीएसई हो गया था क्रैश। शेयर बाजार की स्थापना कैसे हुई? शेयर बाजार की स्थापना के बारे में जानने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि यह एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। इसे बसाने का श्रेय 4 गुजराती और 1 पारसी शेयर ब्रोकर्स को जाता है। 1840 में ये सभी ब्रोकर्स बरगद के पेड़ के नीचे बैठक किया करते थे। देखते ही देखते इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती चली गई। 1875 में इन सभी ने मिलकर अपना नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन बना लिया, जहां ब्रोकर्स ₹1 की एंट्री फीस के साथ शामिल होना शुरू किए। जिसके बाद सभी ने मिलकर दलाल स्ट्रीट पर अपना एक ऑफिस खोला। आजादी के बाद की कहानी। आजादी के बाद देश संभलने की कोशिश में लगा हुआ था। वही 10 साल बाद साल 31 अगस्त 1957 को बीएसई को सरकार ने सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाया। इसके बाद 1980 में बीएसई को दलाल स्ट्रीट पर शिफ्ट किया गया। 1986 में एक्सचेंज में S&P, BSE और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स बनाए गए। साल 1980 तक बीएसई बहुत ही कम पारदर्शिता के साथ काम कर रहा था। इस दशक के अंत तक नई आर्थिक ग्रोथ के लिए एक आधुनिक वित्तीय सिस्टम की जरूरत पड़ी। मार्केट वैल्यू का डीरेगुलेशन किया गया और अर्थव्यवस्था को सर्विस ओरिएंटेड कर दिया गया। जिसके बाद भारत सरकार ने सेबी की स्थापना की। बीएसई ये हुआ क्रैश। हर्षद मेहता का नाम अब तक लगभग हर भारतीय जान चुका होगा। साल 1992 में हर्षद मेहता स्कैम की वजह से बीएसई क्रैश हो गया। जिसके बाद एक और स्टॉक एक्सचेंज की नींव रखी गई और यह स्टॉक एक्सचेंज था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE। देखते ही देखते NSE कुछ ही दिनों में भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन गया। क्या आपको शेयर मार्केट के बारे में ये बातें पता थी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और हमें ये भी बताइए कि हम अपनी वीडियोस किस विषय पर बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।